एक बार सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कहते हैं, यह ग्रंथ देव दुर्लभ है, देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता है। अरे यहां तक नारद जी महाराज स्वयं नारद जी महाराज इस ग्रंथ का आश्रय लिए। सौनकादि ऋषियों ने कहा कि महाराज जी कैसी बात करते हो, अरे नारद जी महाराज को भला क्या जरूरत पड़ गई। तो सूतादि ऋषियों ने सूत जी ने कहा कि नारद जी को जरूरत नहीं पड़ी। भक्ति ज्ञान वैराग्य को प्रबुद्ध करने के लिए श्री नारद जी महाराज ने स्वयं भागवत का आयोजन करवाया। कब करवाया महाराज? हमने तो सुना है कि नारद जी 7 मिनट से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते हैं, तो 7 दिन तक बैठकर वो कथा कैसे सुने होंगे। जिसका नियम हो 7 दिन से ज्यादा, वो 7 मिनट से ज्यादा वो एक जगह न ठहरता हो, जिसको श्राप लगा हो, और वो 7 दिन तक बैठकर कैसे सुन सकता है। यहां 3 घंटे नहीं बैठा जाता। बोलो राधे राधे। 7 दिन तक बैठकर कोई कथा कैसे सुन, वो नारद जी महाराज कथा कैसे सुन लिए। क्या उनका श्राप उस समय उन पर प्रभावी नहीं हुआ? तो सूत जी महाराज कहते हैं, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता दद्रशोस्तत्र नारदम्। एक बार विशालापुरी धाम में, विशालापुरी श्री बद्री नारायण धाम, वहां पर 4 ऋषि विराजमान हैं। 4 ऋषि श्री विशालापुरी धाम में विराजमान हैं, बद्री नारायण धाम में। अच्छा, ये चारों ऋषि रहने वाले कहां के हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा इस प्रसंग को। ये चारों ऋषि रहने वाले कहां के हैं पता है आपको? रहने वाले हैं ब्रह्मलोक वैकुंठ धाम के। यही चारों ऋषि वैकुंठ में जा पहुंचे थे भगवान के दर्शन के लिए, जब उनको श्राप दे दिया अजय और विजय को। रहने वाले ये वैकुंठ के हैं। अब वैकुंठ को छोड़कर ये आए कहां हैं? भारत की भूमि में। वैकुंठ को छोड़कर भी ऋषि मुनि भारत की भूमि में आ जाते हैं। धन्य है यह भारतवर्ष। इसकी महिमा, इसकी गरिमा, इसकी गवेषणा के आगे तो स्वर्ग के देवता झुक जाते हैं, नाक रगड़ते हैं, भगवान के चरणों में जा जाकर प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अगर कभी हमारा स्वर्ग से पतन होवे तो हमें भारत भूमि में जन्म देना, भारतवर्ष में जन्म देना। मां भारती की अस्मिता की रक्षा यदि आज आपने नहीं की, आज शपथ लो गीता और गौ माता की कि हम भारत का अपमान होते हुए न सुनेंगे और न देखेंगे। सौगंध लेना चाहिए इसी कथा पंडाल में। अगर हम हिंदू अपने आप को कहते हैं तो हमें सौगंध लेनी है कि आज के बाद हम कभी भी मां भारती का अपमान सहन नहीं करेंगे। अगर भारत है भैया तो भगवान है। अगर तुम्हारा भारत समाप्त हो गया तो भगवान भी समाप्त हो गया, ये मान लो। अगर तुम्हारा भारत नहीं बचा तो तुम्हारे ग्रंथ नहीं बचेंगे, तुम नहीं बचोगे, क्या करोगे? इसलिए आज अगर हिंदू सचेत नहीं हुआ, सजग नहीं हुआ, तो इसी अंकुश शर्मा की तरह एक एक करके सब मारे जाएंगे और कोई किसी के बारी बोलेगा नहीं। अंतिम पंक्ति में यही संकल्प था, चलेंगे साथ हाथ में हाथ उठाकर माथ, शपथ
गीता गौ माता की विश्व के भाग्य विधाता की। भारत केवल एक देश नहीं है, भारत एक विचारधारा है, भारत एक शांति का संदेश है, भारत स्वयं भगवान है। भारत एकमात्र देश नहीं है, भारत दुनिया का सौभाग्य है। अगर भारत नष्ट हो गया तो पृथ्वी का सौभाग्य सो जाएगा। जब तक भारत है तब तक पृथ्वी फूलेगी फलेगी, भारत के नष्ट होते ही पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। इसलिए आज आवश्यकता है भारत की रक्षा की। भारत का अपमान हम न सुनेंगे, न देखेंगे। यह संकल्प प्रत्येक हिंदू को लेना चाहिए। अगर उसने इस मिट्टी का जल पिया है, अगर इस मिट्टी से उगा भोजन किया है, और अगर अपनी माँ का स्तन पान किया है, अपने माँ का दुग्ध पान किया है, तो वो कर्जदार है इस मिट्टी का कि अपनी भारत की और अपनी इस माँ की रक्षा का संकल्प उसे लेना चाहिए। वह कर्जदार है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये वो देश है जहां पर बैकुंठ से, आप बताओ बैकुंठ में क्या कमी है? स्वयं भगवान है, और भगवान को छोड़ करके महात्मा भारत की धरती चला आता है। सनत कुमार बैकुंठ के निवासी हैं, रहने वाले साकेत के, और चले आए साकेत को छोड़कर भारत में। भैया भारत जैसा आनंद आपको कहीं न मिलेगा, इसलिए भारत को जरूर बचाएं। ये मेरी प्रार्थना भी है, ये मेरे हृदय की पुकार भी है। और ये हिंदू होने के नाते वैसे मुझे प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप सब हिंदू हैं। प्रार्थना तो वहां करूं जो हिंदू से इतर बैठा हो। आप सब हिंदू हैं, इसलिए हिंदू होने का आपको दायित्व निभाना चाहिए और मां भारती की रक्षा का संकल्प और दृढ़ प्रण लेना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। आहा। एकदा हि विशालायां चत्वारा ऋषयो मलाः सत्संगार्थं क्षमायाता ददृशुस्तत्र ददृशुस्तत्र नारदं ददृशुस्तत्र नारदं। बैकुंठ छोड़ करके सनत कुमार भारत की भूमि में आ गए। काहे के लिए? सत्संग की इच्छा से। सत्संगार्थम। अगर भारत नहीं रहेगा तो कहां सत्संग करोगे? फिर तो रात दिन सुनो 5 टाइम आप वही, उसके अलावा कुछ नहीं सुनाई देगा। राम कृष्ण का कीर्तन बंद हो जाएगा। 5 बार दिन में आप सुनो, बस हो गया, यही बचेगा। सत्संग सुनने को न मिलेगा। आज आप यहाँ शांति से जो कथा सुन रहे हो, ये कथा सुनने को न मिलेगी। इसलिए जागने की अत्यंत आवश्यकता है। सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदं ददृशुस्तत्र नारदं। सनत कुमार सत्संग की इच्छा से भारत की धरती पर आए। विशालापुरी धाम में, बद्री नारायण धाम में विराजमान हैं। नारद जी महाराज बड़े चिंतातुर होकर निकल रहे थे। सनत कुमारों ने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, कृपा करके ये बतावें कि आपका मुखमंडल इतना उदास क्यों है? इदानीं शून्य चित्तोसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं वद कारणम्। इदानीम शून्य चित्तोसी, आपका जो चित्त है इस समय बड़ा शून्य है, मुखमंडल लटका हुआ है। क्या बात है? ऐसा लग रहा है
किसी कृपण का सारा धन लुट जाए तब उसे जो पीड़ा होती है, वैसे ही चेहरा आपने बना रखा है, क्या तकलीफ है? नारद जी महाराज ने कहा, आप खूब मिले भगवान, जो आपने हमसे हमारी चिंता का कारण पूछा। अभी तक जितने लोग मिलते थे वो हमारी चिंता सुन के भाग जाते थे। आप पहले ऐसे मिले जो स्वयं पूछ रहे हो कि चिंता का कारण क्या है। तो हे प्रभु सुनो। नारद जी महाराज सनत कुमारों से कहते हैं, हरे क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम अहम तो पृथ्वीं व्यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, इस मृत्यु लोक को मैं सर्वश्रेष्ठ लोक समझकर यहां पर आया। और नारद जी भी मृत्यु लोक को सर्वश्रेष्ठ समझे तो आए कहां? भारत में। अरे भैया, मृत्यु लोक में एक ही देश नहीं है, 206। कितने देश हैं? कोई है विद्यार्थी? 206 देश हैं मेरी जानकारी में, शायद ज्यादा हो गया हो तो नहीं कहता। इतने देश थे। नारद जी ऊपर से उतर रहे थे तो कोई डायरेक्शन तो था नहीं कि यहां जाना है, कहीं उतर जाते, लेकिन नहीं, पृथ्वी को सबसे उत्तम लोक समझा और समझने के बाद उतरे कहां? भारत में। क्योंकि पृथ्वी का सबसे उत्तम स्थान यदि है कोई तो वो भारत की भूमि है, वो भारत की भूमि है। अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तममिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी। नारद जी महाराज कहते हैं, इस मृत्यु लोक को मैं सबसे उत्तम लोक समझकर यहाँ आया। हर क्षेत्र कुरुक्षेत्र हर जगह गया, पर मुझे कहीं भी शांति का कुछ ऐसा दिखा नहीं, क्योंकि हर जगह भारत का अपमान हो रहा था, हर जगह मां भारती के बेटों को मारा जा रहा था। मैंने जब यह सब देखा तो मेरे से रहा न गया। बोले नारद जी कहते हैं, तो मैं यह देख देख कर गृहस्थों के घर गया कि चलो गृहस्थों के यहाँ देखें, शायद कुछ आनंद की बात दिखे। तो गृहस्थों के यहाँ जब गया तो बोले वहां बड़ी विडंबना। बोले यज्ञ हो रहा था गांव में, लेकिन कोई सहयोग करने को तैयार नहीं था। भागवत की कथा में कोई बैठने को तैयार नहीं था। नारद जी महाराज ये सब देख रहे थे। जो लोग यज्ञ में सहयोगी और सहभागी नहीं बन रहे हैं, नारद जी की दृष्टि में हो, ध्यान रख लेना। और नारद जी जब घर तोड़ते हैं तो फिर भगवान का घर तोड़ दें वो तो आपको घर टूटने से बचाना है तो एक काम करना पड़ेगा, यज्ञ में सहभागी बनो, यज्ञ के सहयोगी बनो, कथा को श्रवण करो।